हेलो दोस्तों, इंडियन फिल्म नरेटर में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं टॉल गर्ल मूवी के बारे में। मूवी के स्टार्ट में हम जोडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपनी स्कूल लाइब्रेरी में बैठकर बुक्स पढ़ रही है। दूसरी तरफ हम विल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि उसी लाइब्रेरी में बैठा हुआ जोडी को देख रहा है। विल थोड़ी हिम्मत इकट्ठी करता है और कॉफ़ी के लिए पूछने के लिए जाता है, पर जैसे ही वो जोडी के बारे से इस बारे में पूछने लगता है वो खड़ी हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि जोडी की हाइट नॉर्मल बच्चों की हाइट से काफ़ी ज़्यादा है और जब विल उसको देखता है तो काफ़ी शॉक हो जाता है। जोडी उससे कहती है कि तुम मुझसे कुछ पूछने वाले थे, मगर विल कहता है कि कुछ नहीं और वहाँ से चला जाता है। ये देखकर जोडी को दुख नहीं होता क्योंकि ये सब उसके लिए नया नहीं था। अभी हम देखते हैं कि जोडी की लंबी हाइट की वजह से शुरुआत ही से उसके डैड काफ़ी परेशान रहते हैं क्योंकि जोडी 3 साल की उम्र में 4 फुट लंबी हो गई थी, जो कि नॉर्मल बच्चों की हाइट से काफ़ी ज़्यादा है। अभी जोडी 16 साल की है और उसकी हाइट है 6 फुट 6 इंचेस। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जोडी लाइब्रेरी से बाहर आती है और अपने क्लासरूम की तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ पर स्नाइपर नाम का एक लड़का आ जाता है जो उसकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से उसे चिढ़ाने लगता है, पर जोडी उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। जोडी अपने बुक को अपने बुक लॉकर में रखने के लिए जाती है। तभी वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड फरीदा आ जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का जोडी को चिढ़ाने लगता है, पर इस बार जोडी की बेस्ट फ्रेंड फरीदा उससे लड़ाई करती है और उसे वहाँ से डांटकर भगा देती है। मूवी आगे बढ़ती है और सीन शिफ्ट होता है उनके घर की तरफ, जहाँ उसकी बहन हार्पर मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने के लिए तैयारी कर रही है। हार्पर अपनी मॉम को अपना ड्रेस दिखाती है और उसकी मॉम उसे कहती है कि अपने ड्रेस को थोड़ा ज़्यादा बेहतर बनाओ ताकि तुम कंपटीशन जीत सको। इधर जोडी के पिता जोडी से कहते हैं कि तुमने पियानो बजाना क्यों छोड़ दिया है, तुम काफ़ी अच्छा पियानो बजाती हो। इस पर जोडी उन्हें कहती है कि मैं लोगों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहती क्योंकि लोग मुझे अच्छा पियानिस्ट नहीं देखेंगे बल्कि मेरी हाइट को ज़्यादा जज करेंगे। अगले दिन हम एक जैक नाम के लड़के को देखते हैं जो कि जोडी के पीछे पड़ा हुआ है। वो दोनों बचपन ही के दोस्त थे और जैक जोडी से बचपन ही से प्यार करता था। जैक एक अजीब लड़का था क्योंकि वो अपनी स्कूल बुक्स बैग में नहीं बल्कि एक क्रेट में लाया करता था। जैक जोडी से इस बारे में बात करने के लिए आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह लंबा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरूँगा। जोडी उसे कहती है कि मैं तुम जैसे छोटी हाइट के लड़के को डेट कर सबका ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहती। जैक उसे कहता है कि तुम क्या सोच रही हो कि कोई लंबा लड़का तुम्हारे लिए आएगा, ये सब फिल्मों में होता है। तभी वहाँ पर एक टॉल हैंडसम लड़के की एंट्री होती है जिसको देखकर जोडी को वो पहली ही नज़र में पसंद आ जाता है। जैक उसे देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। जोडी इसके बाद क्लासरूम में जाती है और टीचर उस लड़के को इंट्रोड्यूस कराती है कि ये लड़का, इसका नाम स्टिग है, जो कि स्वीडन से आया है, एक एक्सचेंज स्टूडेंट है और ये हमारे साथ 1 साल रहेगा। क्लास ख़त्म होने के बाद जोडी स्टिग को देख रही होती है। वो अपनी फ्रेंड फरीदा से कहती है कि मेरी लंबी हाइट की वजह से सब लोग मुझे नोटिस करते हैं, मगर इस लड़के ने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। इस लड़की का नाम किमी है और ये लड़की बचपन ही से जोडी को परेशान करती है। किमी स्टिग के पास जाती है और स्वीडन लैंग्वेज में उसके साथ बातें करने लगती है। वो स्टिग को बताती है कि उसने स्वीडिश लैंग्वेज स्वीडन में समर वेकेशन के दौरान सीखी थी। किमी स्टिग से कहती है कि मैं तुम्हें इस जगह के बारे में बताऊंगी और ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाती है और जोडी देखती ही रह जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जैक की मॉम उसे पिक करने के लिए स्कूल आती हैं और उसे एक सरप्राइज़ देती हैं और उसे कहती हैं कि अब स्टिग हमारे साथ रहेगा। ये सुनकर जैक को अच्छा नहीं लगता। जैक अपनी मॉम से कहता है कि ये हमारे साथ नहीं रह सकता, मगर उसकी मॉम उसे डांटती हैं और फिर कार में बिठाकर घर ले जाती हैं। मूवी आगे बढ़ती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह जोडी कैंटीन में देखते हैं जो कि स्टिग को देख रही होती है। स्टिग के चारों ओर लड़कियां होती हैं, मगर इतनी सारी लड़कियों के बावजूद भी वो जोडी को नोटिस करता है और उसकी तरफ स्माइल करता है और जोडी भी स्माइल करती है। ये देखकर जोडी भी उसकी तरफ स्माइल करती है। जैक को ये अच्छा नहीं लगता। अब मूवी एक हफ्ते आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि जोडी और फरीदा बात कर रहे हैं और कहती है, जोडी फरीदा से कहती है कि मैं और स्टिग 1 हफ्ते से एक साथ थे और हम एक साथ ही लंच करते हैं, क्या हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए हैं। फरीदा उसे कहती है कि शायद तुम दोनों सिर्फ दोस्त हो। सीन चेंज होता है और अगले दिन हम देखते हैं कि जोडी अपनी बहन हार्पर से कहती है कि उसे भी तुम्हारी तरह अट्रैक्टिव दिखना है।
ये सुनकर हार्पर और उसकी मॉम जॉडी को शॉपिंग करने के लिए ले जाती हैं और उसे सैलून भी लेकर जाती हैं और उसे काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े भी दिलाती हैं। उसी रात स्नाइपर स्टिक की आवाज़ निकालकर उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि स्कूल में आने वाली एक पार्टी में वो उसका पार्टनर बनना चाहता है। जॉडी उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाती है। तभी स्नाइपर हंसने लगता है और उसकी हंसी सुनकर जॉडी को पता चल जाता है कि ये स्टिग नहीं बल्कि कोई और है। असल में ये कॉल किमी ने स्नाइपर से करवाई थी ताकि वो जॉडी को परेशान कर सके। किमी जॉडी से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि स्टिग तुम्हें कॉल करेगा। ये सुनने के बाद जॉडी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और कॉल कट कर देती है। अगली सुबह जॉडी रोज़ ही की तरह वाले कपड़े पहनकर स्कूल चली जाती है। उसकी मॉम और बहन काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं क्योंकि उसने उसके लिए कल ही तो शॉपिंग की थी और उसके लिए मेकअप भी खरीदा था। फिर सीन चेंज होता है और हम स्कूल में जैक और स्टिक को बात करते हुए देखते हैं। स्टिक जैक से पूछता है कि क्यों सब लोग उसे पसंद करते हैं। जैक उसे कहता है कि अब स्कूल में सबसे ज़्यादा हैंडसम बॉय हो, इस वजह से सब तुम्हें नोटिस करते हैं और पसंद करते हैं। स्टिक जैक से कहता है कि स्वीडन में मुझे कोई भी पसंद नहीं करता था और ना ही मुझे कोई नोटिस करता था क्योंकि स्कूल में मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम लोग थे। स्वीडन में उसे ज़्यादातर नोटिस नहीं किया जाता था, पर यहाँ पर हमें स्टिक काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देता है क्योंकि लोग उसे पसंद करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉडी रात वाले इंसिडेंट की वजह से किमी और स्नाइपर से छुप रही होती है। फरीदा वहां आ जाती है और जॉडी को समझाती है कि उन्होंने तुम्हारे साथ सिर्फ एक प्रैंक कॉल की थी, तुम इस सब बातों को अपने दिल पर मत लगाओ और बाहर आ जाओ। लेकिन जॉडी वहां छुपी ही रहती है, फरीदा की बातों को इग्नोर कर देती है और इसके बाद फरीदा वहां से चली जाती है। कुछ घंटों तक जॉडी वहीं पर छुपी रहती है और जैसे ही स्कूल ख़त्म हो जाता है तो वो घर जाने के लिए वहाँ से बाहर निकलती है। पर जैसे ही वो बाहर आती है तो वो देखती है दोनों तरफ जॉडी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो भागते हुए पियानो क्लास में चली जाती है। जॉडी काफ़ी ज़्यादा डरी होती है, पर जैसे ही वो शांत होती है वो देखती है कि वहाँ पर स्टिक पियानो बजा रहा है। स्टिक को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे देखने लगती है, मगर फिर उसको ध्यान में आता है कि स्टिक गलत तरीके से पियानो बजा रहा है। इसलिए जॉडी उसके पास जाती है और उसे पियानो बजाने का तरीका सिखाने लगती है। पियानो बजाते बजाते वो दोनों गाना गाने शुरू हो जाते हैं और इतने में वहाँ पर किमी आ जाती है और वो उन दोनों को साथ देकर गुस्सा हो जाती है। स्टिक के जाने के बाद किमी उसको धमकी देती है कि अगर आज के बाद स्टिक के पास नजर आई तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी क्योंकि स्टिक मेरा बॉयफ्रेंड है। इन सब बातों से जॉडी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो घर आ जाती है। और जब शाम को वो घर आती है तो वो देखती है कि घर पर काफ़ी सारे लंबे लोग हैं। इसके डैड उसे बताते हैं कि उन्होंने इन सब लोगों को गेट टुगेदर के लिए बुलाया है। लंबे लोगों के क्लब के चेयरमैन उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम भी इस क्लब का हिस्सा बन सकती हो। इस बात पर जॉडी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। जॉडी के डैड भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आते हैं और उसे कहते हैं कि उनने ये सब तुम्हें नॉर्मल कराने के लिए किया था, मगर जॉडी उन्हें कहती है कि आपके नॉर्मल फील कराने के चक्कर में मैं खुद को एबनॉर्मल समझने लगी हूँ। जॉडी इन सब बातों से काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और इसीलिए वो इंटरनेट पर हाइट रिडक्शन सर्जरीज़ के बारे में सर्च करना शुरू हो जाती है। तभी उसे स्टिक की कॉल आती है, मगर तब उसे यही लगता है कि किमी ने उसे फिर परेशान करने के लिए कोई कॉल की है, मगर वो कॉल उठाते साथ ही डांटने लग जाती है। और जब उसे अंदाज़ा होता है कि वाकई ही स्टिक ने उसे कॉल की है तो वो स्टिक से माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि मुझे लगा कि कॉल पर कोई और है। इसके बाद स्टिक जॉडी को म्यूज़िकल देखने के लिए इनवाइट करता है। जॉडी वहां जाने के लिए मान जाती है और कुछ ही देर में वो जैक के घर पहुंच जाती है क्योंकि स्टिक जैक के घर पर ही रहता था। जॉडी डोरबेल बजाती है और जैक ही दरवाज़ा खोलने के लिए आता है और वो जॉडी को देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है। जॉडी ये देखकर उससे पूछती है कि क्या मैं अजीब लग रही हूँ। तब जैक उसे कहता है कि तुम काफ़ी अच्छी लग रही हो और वहीं पर स्टिक भी आ जाता है और स्टिक भी उसे यही कहता है कि तुम आज काफ़ी अच्छी दिख रही हो। जॉडी थोड़ी ही देर बाद स्टिक और जॉडी म्यूज़िकल देखने लगते हैं, पर जैक उन दोनों को साथ देकर जेलस हो जाता है और जैक उन दोनों को डिस्टर्ब करने लगता है और कुछ ही देर में उन दोनों के दरमियान आकर बैठ जाता है। जैक की इन सब हरकतों की वजह से जॉडी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। थोड़ी देर के बाद स्टिक जॉडी को छोड़ने के लिए उसके घर जाता है। यहाँ पर जैक उन्हें परेशान करने के लिए नहीं था, इसलिए वो दोनों बातें करने लगते हैं।
और बातों ही बातों में वो एक दूसरे को किस भी कर देते हैं। रात को सोते वक्त स्टिक जैक को बताता है कि आज उसने जॉडी को किस किया और ये काफ़ी अच्छा मोमेंट था। ये सुनने के बाद जैक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो स्टिक से कहता है कि जॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की है, मगर अगर तुम्हें स्कूल में फेमस ही रहना है तो तुम्हें किमी को नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद स्टिक कुछ सोचता है और उसके बाद किमी को ही चूज़ करता है। अगले दिन स्कूल में स्टिक जॉडी को इग्नोर करता है और जॉडी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ हम लिज नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि जैक को पसंद करने लगी है और वो लड़की जैक को कुकीज़ देती है और दोनों बातें करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद लिज वहाँ से चली जाती है क्योंकि स्कूल का टाइम ख़त्म हो जाता है। जॉडी जैक के साथ उसके घर आती है और वहाँ पहुँचकर जॉडी स्टिक से पूछती है कि कल रात को हम दोनों ने एक दूसरे को किस किया, उसके बाद से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है। स्टिक जॉडी से कहता है कि शायद हमें उसको भूल जाना चाहिए। ये सुनकर जॉडी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और स्टिक को सॉरी बोलती है, और क्योंकि कल रात को जॉडी ने स्टिक को पहले किस किया था। अगले दिन एक फेस्टिवल में जॉडी स्टिक को किमी के साथ देखती है और दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि लिज के साथ फेस्टिवल एंजॉय कर रहा है। तभी किमी जॉडी के पास आती है और उसे स्नैपर का प्रपोज़ल देती है और उसे कहती है कि स्नैपर तुम्हें पसंद करने लगा है, तुम्हें उसे लेकर हमारे साथ फ्राइडे नाइट में पार्टी में चल सकती हो। किमी ये प्रपोज़ल इसलिए लाई थी क्योंकि वो जॉडी को स्टिक से दूर रखना चाहती थी। जॉडी भी ये जानती थी ये सब झूठ है, पर वो फिर भी स्टिक को जेलस करने के लिए स्नैपर के साथ उस पार्टी में चलने के लिए मान जाती है। तभी वहाँ पर फरीदा आ जाती है और वो जॉडी को ये सब करने के लिए मना करती है, मगर जॉडी इसकी सब बातों पर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती तो अपने ओपिनियन अपने पास रखो। ये सुनने के बाद फरीदा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है फ्राइडे नाइट पे, जहाँ पार्टी में हम उन लोगों को देखते हैं। पार्टी में किमी और स्टिक, जैस और जैक और जॉडी और स्नैपर साथ होते हैं। जॉडी थोड़ी देर तक सभी मिलकर गेम खेलने लगते हैं। इसी बीच लिज जैक को किस कर देती है और तभी वहाँ पर किमी और स्टिक भी एक दूसरे को किस करते हैं। जॉडी स्टिक को जेलस करने के लिए स्नैपर को किस करती है। अब स्टिक भी जॉडी को नोटिस करने लगता है और जेलस फील करता है, मगर जॉडी किस को बीच ही में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फरीदा जॉडी को इग्नोर करती है। थोड़ी देर के बाद स्टिक जॉडी को पियानो रूम में बुलाता है और उसे कहता है कि कल रात के लिए सॉरी। वो जॉडी से कहता है कि मैं उस रात की किस को नहीं बुलाना चाहता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं किमी से ब्रेकअप करने वाला हूँ। स्टिक थोड़ी देर में उसे डिनर के लिए पूछता है, मगर वो उससे कहती है कि मैं आज तुम्हारे साथ डिनर के लिए नहीं चल सकती क्योंकि मेरी बहन का मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, तुम मेरे साथ वहाँ पर चल सकते हो। स्टिक उससे कहता है कि क्या मैं इसको डेट समझूं। जॉडी उसे कहती है कि यस तुम इसको डेट समझ सकते हो। रात को जॉडी उसकी फैमिली के मेंबर्स के साथ कॉन्टेस्ट में चली जाती है और कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और अब कॉन्टेस्ट ख़त्म भी होने वाला होता है और उसकी बहन ये कॉन्टेस्ट जीत भी जाती है, मगर अभी तक वहाँ पर स्टिक नहीं आया होता। थोड़ी देर के बाद सभी घर जाने लगते हैं, मगर वहाँ पर स्टिक नहीं आता और जॉडी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। जॉडी के फादर उसे नाराज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो स्टिक को बुरा भला कहने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं स्टिक को नहीं छोड़ूंगा, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं इस पर कार चढ़ा दूंगा। ये कहते ही उनका कार पर से कंट्रोल उठ जाता है और उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। उसी रात जॉडी स्टिक से मिलने के लिए जैक के घर जाती है और स्टिक से पूछती है कि तुम कॉन्टेस्ट में क्यों नहीं आए थे। स्टिक उसे कहता है कि मैं जैक की मदद कर रहा था, इस वजह से मैं टाइम पर वहाँ नहीं पहुँच सका। जॉडी उससे पूछती है कि क्या तुमने किमी के साथ ब्रेकअप कर लिया है। स्टिक उसे कहता है नहीं, मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिला। जॉडी स्टिक से कहती है कि तुम कभी भी किमी से ब्रेकअप नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें स्कूल में फ़ेमस होना है और अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे तो तुम कभी भी स्कूल में फ़ेमस नहीं हो सकोगे। दूसरी तरफ हम जैक और लिज को देखते हैं जो कि एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लिज जैक से पूछती है कि क्या तुम्हें होम कमिंग पार्टी में मेरे साथ पार्टनर बनकर आओगे। जैक उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। इस पर लिज उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, तो जैक उसे कहता है कि तुम मुझे पसंद हो मगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ जॉडी से प्यार करता हूँ। लिज उसे कहती है कि मैं ये सब जानती हूँ, मैंने बहुत दफ़ा तुम्हें जॉडी को देखते हुए देखा है और तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार भी देखा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉडी अपने घर पर है और जॉडी काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है और उसके डैड उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद उसके डैड पियानो बजाने लगते हैं और उनको देखकर जॉडी भी वहाँ आ जाती है और पियानो बजाने लगती है और डोर से उसकी मॉम उसे देख
रही होती हैं और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। इतनी देर में जैक जॉडी के घर आता है और जॉडी को एक गिफ्ट देता है, मगर जॉडी देखती है कि उसके मुंह पर कुछ निशान हैं। वो उससे पूछती है कि ये क्या हुआ है और वो उसे बताता है कि वो गिर गया था और उसके बाद वो उसे गिफ्ट देता है। और जब वो गिफ्ट खोल कर देखती है तो उसमें एक हाई हील होती है, मगर जॉडी इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है। तभी वो उसे कहता है कि अगर तुम किसी लड़के को डेट करोगी और तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो तब तुम्हें याद आएगा कि तुम्हें ये जैक ने दिया था। ये सुनकर वो इमोशनल हो जाती है और ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है, पर पूरे दिन वो जैक ही के बारे में सोचती रहती है। थोड़ी देर के बाद शाम हो जाती है और जॉडी लिज की तरफ से एक वीडियो वसूल करती है। जब जॉडी उस वीडियो को देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। उस वीडियो में वो देखती है कि स्टिग सब लोगों के सामने में उसकी बुराई कर रहा है। वो सभी लोगों को कहता है कि जॉडी ने मुझे उसकी बहन के कॉन्टेस्ट में डेट के लिए बुलाया था, मगर मैं वहाँ नहीं गया। ये सुनने के बाद वहाँ पर जैक आ जाता है और उसे पीछे से मारने लगता है। इसके बाद वो स्टिग से कहता है कि यहाँ पर सिर्फ जॉडी अच्छी है और उसकी तरह यहाँ पर कोई भी अच्छा नहीं है। तब स्नैपर उसे कहता है कि जॉडी की तरह यहाँ पर लंबा भी कोई नहीं है। ये वीडियो देखकर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें होम कमिंग पार्टी दिखाई जाती है। यहाँ पर सभी बच्चे पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद किंग और क्वीन को अनाउंस करने के लिए हार्पर को बुलाया जाता है। हार्पर अनाउंस करती है कि होम कमिंग पार्टी की किंग और क्वीन स्टिग और किमी हैं। इसके बाद सभी वहाँ पर पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर जॉडी अपने नए लुक के साथ आ जाती है और उसने वही हील्स पहने होती हैं जो कि उसे जैक ने दी थी। इसके बाद वो स्टेज पर आती है और एक स्पीच देती है, जिसको सुनकर उसकी बहन और उसके दोस्त का सर गर्व से बुलंद हो जाता है, मगर वो सारे लोग उसकी स्पीच सुनकर काफ़ी शर्मिंदा हो जाते हैं। स्पीच ख़त्म होने के बाद फरीदा के पास वो आती है, उसे हग करती है और अपने बुरे बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है। इसके बाद जॉडी वहाँ से चली जाती है। स्टिग उसका पीछा करता है और उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि हमें अपने रिश्ते की नई से शुरुआत करनी होगी। जॉडी उसे कहती है कि मैं भी नए सिरे से शुरुआत करना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे साथ नहीं। ये कहकर वो जैक के घर चली जाती है और वहाँ पर जैक से पूछती है कि तुमने चोट के बारे में मुझे सच क्यों नहीं बताया था। जैक उसे कहता है कि मुझे लगा कि ये ज़रूरी नहीं है। जो थोड़ी देर के बाद जॉडी जैक से पूछती है कि तुम अपनी बुक्स बैग में क्यों नहीं रखते और क्रेट में क्यों रखते हो। जैक उसके सामने क्रेट रख देता है और उसे कहता है कि इसलिए, और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहीं पर मूवी ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।